ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की जो आइनी इस्लाहाती कमेटी कायम हुई है उसका आज भी इजलास हुआ है। और आज के इजलास में भी जो सूबाई खुद मुख्तारी है उस पर बहस की गई। इसके साथ साथ जो पहले इजलास हुए हैं उसमें मादनी वसाइल पर जो हुकूक हैं, सूबों के हुकूक हैं, उस पर तफसील से बात की गई। जो 3 सूबे हैं, सूबा सरहद, सूबा बलूचिस्तान और इसके साथ साथ सूबा सिंध, उसका मौक़िफ़ ये था कि ये जो मादनी वसाइल हैं इस पर सूबों के हुकूक को तस्लीम किया जाए। जबकि मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ था वो जो सामने आया है, उनका ये कहना था कि ये इख्तियार मरकज़ के पास होना चाहिए, जिस पर जो कौम परस्त जमातें हैं और जो 3 सूबे हैं उनके जो इख्तिलाफ़ात हैं वो खुलकर सामने आए। आज जो इजलास हुआ है उसमें क्या कुछ हुआ है, इस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली अकबर से। जी अली अकबर, आज बताइए कि आज जो इजलास हुआ है उसमें इजलास का जो फोकस था वो क्या था? जावेद, सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है और गुज़श्ता एक हफ्ते से ये मसला जो था डिस्कस किया जा रहा था। और आज इस मसले पे कल इस मसले पे डेडलाइन पैदा हो गया था और इसके लिए एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई थी 7 रुकनी। और इसमें सूबों का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि तेल और गैस की जो हक मलकियत है वो सूबों के हवाले किया जाए, जबकि वफाक का एक कहना था कि नहीं, जो आमदनी है उसमें इजाफा किया जाए, लेकिन ये हक जो है सूबों को ना दिया जाए। तो 7 रुकनी कमेटी में इस पर इत्तेफाक किया गया। और सूबाई खुद मुख्तारी से जो आर्टिकल 172 है तो उसमें ये तरमीम आज पेश की गई कि जो हक मलकियत है तेल और गैस के हवाले से, जबकि पहले ऐसा नहीं था, अब जो इन तेल और गैस से जो मुनाफा हासिल होगा तो उस पर वफाक के साथ साथ सूबों का भी बराबर का हक होगा। और ये तरमीम पेश की गई है जिसको मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। ताहम इस हवाले से जो तेल और गैस के पहले से किए गए मुल्की और बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं तो उस पर ये इतलाक नहीं होगा और आइंदा से ये जो आर्टिकल है इसका इतलाक किया जाएगा। जावेद, अली अकबर, ये बताइए कि ये जो महासिल की तकसीम है इस पर जो छोटे सूबे हैं उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है, और ख़ासकर जो कौम परस्त जमातें हैं उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? इसके अलावा जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे उसमें ये 2 चीजें थी जो आज मतलब तय हो गई। इसके अलावा अहम इश्यूज में से ये है कि सूबे चाहती है कि सेल टैक्स का जो इख्तियार है वो भी सूबों को दिया जाए और बाकी जो बंदरगाहों का इख्तियार है वो भी सूबों को दिया जाए। इस पर जो है, जबकि जो बड़ी जमातें हैं उनका ये कहना है कि नहीं, वो सामने हम ये नहीं दे सकते मुकम्मल तौर पर, और जो मतलब पार्शली या जो मुनाफे में इजाफा होगा तो उस हवाले से हम दे सकते हैं। ताहम सूबे इसरार कर रही है और इस मसले को कल से टेकअप किया जाएगा और सूबे इस पर मुत्तफिक है, तो इस हवाले से भी कोई मुश्तरका फार्मूला सामने आ जाएगा 1-2 दिन में। जावेद, अली अकबर, ये बताइए कि जो आर्टिकल 172 है ये इस पर क्या बातचीत हुई, क्योंकि इस पर एक सब कमेटी भी तश्कील दी गई है? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस आर्टिकल को डिस्कस किया जा रहा था और वफाक का मौक़िफ़ इस पर काफी सख्त था, जिसकी वजह से कमेटी तश्कील दे दी गई 7 रुकनी। और कल रात गए तक वो कमेटी बैठी थी जिसमें इत्तेफाक किया गया। और आर्टिकल जो 72 है उसमें 2 क्लासेज है, अब उसमें एक और क्लास ऐड किया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि जो मुनाफा हासिल होगा गैस और तेल से तो उस पर सूबों को भी बराबर का हक होगा। अच्छा, और इसके साथ साथ जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का मसला था उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? उस पर भी जारी है और ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के ही हिस्से है। कंकरेंट लिस्ट का तो पहले ही हादसा कर दिया गया है और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में भी अब बाकी 1-2 चीजें हैं जिसमें बंदरगाहों के इख्तियारात हैं और सेल टैक्स का मामला है जिसको कल टेकअप किया जाएगा। और इसी तरह ये सूबाई खुद मुख्तारी का जो मसला है वो 1-2 दिन में हल हो सकता है। अच्छा, ये जो इसमें जो बाज़ सूबे हैं उनकी जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए, और दूसरी तरफ जो सूबा सरहद के जो नाम का मसला है उस पर कोई बात हुई, उस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया, क्या कुछ हुआ है उस पर? जावेद, जब हमारी बात होती है नाम के हवाले से तो हमें पहले बताया गया था कि मतलब जो मुस्लिम लीग नून की एक तजवीज़ आई थी कि अब्बासीन पुख्तनख्वा रखा जाए, जबकि जो अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ है वो उनका ये कहना है कि पुख्तनख्वा अब्बासीन को रखा जाए। तो मेंबरान से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि ये तवक्को है कि पुख्तनख्वा अब्बासीन पे मतलब कमेटी जो है वो हो सकता है कि उस पर इत्तेफाक कर ले। और
अब इसके बाद सूबाई खुद मुख्तारी के बाद यही मसला टेकअप किया जाएगा कि नाम क्या रखे, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये है कि पुख्तनख्वा अब्बासीन को ही नाम रखा जाए, क्योंकि इसमें दोनों जमातें जो है मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी, पुख्तनख्वा उनका मौक़िफ़ है जबकि अब्बासीन जो है वो ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि इसको रखा जाए। तो इसी तरह दो नामों को मिला के एक ही नाम रखा जा सकता है। अच्छा, इस नाम पे जो बाकी जो छोटे सूबे हैं या जो बाकी कौम परस्त जमातें हैं, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, क्या रद्द अमल सामने आया है? बज़ाहिर तो जब किसी से हमारी बात होती है, खासकर सूबे सरहद की जितनी भी जमातें हैं, तो उनका तो कहना ये है कि मतलब नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा एतराज़ है। लेकिन कमेटी के अंदर जो लोग हैं उनसे जब बात होती है तो उनका ये कहना है कि ज्यादातर जो मामला है ये अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मसला है, और जो भी नाम ये दोनों जमातें जिस पर भी इत्तेफाक करेंगे तो हम मंजूर करेंगे। अच्छा, अली अकबर, ये बताइए कि अब कहा क्या जा रहा है कि कब तक जो आईनी इस्लाहाती कमेटी है वो अपना काम मुकम्मल कर पाएगी? इस बारे में क्या बात सामने आ रही है, या जो आप चूंकि कमेटी की प्रोसीडिंग को कवर कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कब तक ये काम मुकम्मल हो पाएगा? जावेद, इस हवाले से हमारी बात आज भी हुई कि कब तक ये कमेटी काम मुकम्मल कर लेगी। तो उसमें ये था कि तीन चीजें थी इस कमेटी के सामने। एक तो ये था कि जो 17वीं तरमीम का खात्मा था उस पर भी इत्तेफाक हो गया है। दूसरा, इसके सामने जो काम था वो जुडिशरी का था, उस पर भी इत्तेफाक राय है। और तीसरा जो अहम काम था और मुश्किल काम था वो सूबाई खुद मुख्तारी का है। सूबाई खुद मुख्तारी में भी तकरीबन 80% काम हो गया है, और ये कहा जा रहा है कि जो कौमी असम्बली का इजलास आज शुरू हो गया है, तो इस इजलास के दौरान ये कमेटी जो है रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर आप शुरू से देखें आईनी इस्लाहाती कमेटी इजलास का जो प्रोसीडिंग्स हैं हुई हैं, उसमें आपको जो छोटे सूबे हैं, कौम परस्त जमातें हैं, किन किन इशूज़ को इन्होंने टेकअप किया, हमारे नाजरीन की इतलात के लिए और मालूमात के लिए आप बताइए, शुरू से लेकर आज तक क्या कार्रवाई इसमें हुई और किन बातों पे ज़्यादा इख्तिलाफ आया, किन बातों पे ज़्यादा इत्तेफाक पाया गया? इस कमेटी के सामने तीन हिस्से थे और जो मुश्किल तरीन इसके थे। 17वीं तरमीम का तो ज्यादातर तमाम जमातों का मौक़िफ़ था कि इसको खत्म होना चाहिए, तो उस पर स्टार्ट ही में ही इत्तेफाक किया गया था। जो सदारती इख्तियारात थे जो एक ऑर्डिनेंस के जरिए मुंतकिल किए गए थे, तो 17वीं तरमीम का हो गया था। फिर इसके बाद जुडिशरी का सबसे बड़ा मसला था और उस पर भी कमेटी ने काफी टाइम लिया था, उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा था। मिसाक जमहूरियत में जो चीजें थी तो दूसरी जो जमातें थी उन्होंने अपोज किया, फिर उस पर भी हो गया। अब तीसरा जो कंट्रोवर्शियल इशू है वो सूबाई खुद मुख्तारी का है, और इस पे तो इस हद तक गई थी जो कॉम्परस जमातें थी कि हम वॉकआउट करेंगे, इख्तिलाफी नोट लिखेंगे, लेकिन ताहाल जो है तकरीबन 80% काम सूबाई खुद मुख्तारी का हो गया है। ताहाल कोई इख्तिलाफी नोट जो है वो सामने नहीं आया है। ये जो और जी बोलें, ये जो 20% रह गया है, इसमें क्या है? ये जो 20% सूबाई खुद मुख्तारी पे रह गया है, इसमें जावे दो चीजें हैं, और उसमें जो वो भी काफी मुश्किल है, उसमें भी लग सकता है टाइम। लेकिन जिस तरह ये कमेटी काम कर रही है तो उससे लग यही रहा है कि जो ज्यादातर काम हुआ है वो भी इत्तेफाक राय से हो गया है, और जो 20% है वो भी हो जाएगा। इसमें ये है कि जो बंदरगाहों के इंतजामी इख्तियारात है, और दूसरा जो सबसे अहम इशू है और जिस पर MQM का काफी इसरार है वो है सेल टैक्स के इख्तियारात के। जो सेल टैक्स है ये सूबे कलेक्ट करे, तो इस पर कमेटी जो है कल ये टेकअप करेंगे और इस पे आगे जाके 3-4 दिन में एक्सपेक्टेड है कि इस पे भी फैसला आ जाएगा। अच्छा, आपकी तवक्कुआत हैं कि 23 मार्च से पहले जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि ये कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल कर पाएगी और 23 मार्च से पहले ये कौमी असम्बली से भी ये सब कुछ मंजूर हो जाएगा और कौम ये खबर सुन लेगी? जावेद, अगर कमेटी की हम बात करें तो कमेटी का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है, और अगर ये पेश करना चाहे तो आइंदा हफ्ते भी इम्कान है कि इसी इजलास में ये पेश कर देंगे। अदरवाइज अगर कोई और इशू है और उससे काम लेट होता है तो और बात है, लेकिन कमेटी का बज़ाहिर ये है कि ये आइंदा हफ्ते मतलब एक काम मुकम्मल कर लेगी और इसी जो सिफारिशात है इसको कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर खान, हमें तफसील से बता रहे थे कि आइनी इस्लाहात कमेटी जो बनाई गई है पार्लियामान की, उसका काम तेज़ी से जारी है। जो आखिरी जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू था सूबाई खुद मुख्तारी का, जिसमें बात हो रही थी मादनी वसाइल पर जो सूबों के हुकूक हैं, उसमें
में जो 3 सूबे हैं, सूबा सरहद, सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान, जो छोटे सूबे हैं, और इसके साथ साथ जो कौम परस्त जमातें हैं, उनका मौक़िफ़ था कि जो दो मादनी वसाइल पर जो हुकूक हैं उनका सूबों का हक़ उन पर तस्लीम किया जाए। इस हवाले से इख्तिलाफ़ात सामने आए थे, क्योंकि नून लीग का मौक़िफ़ था कि ये जो मादनी वसाइल हैं इस पर इख्तियार मरकज़ के पास होना चाहिए, जबकि सूबों का ये मुतालबा था, जिसमें सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और कौम परस्त जमातें थीं, कि ये इख्तियार सूबों के पास होना चाहिए। अब आईनी इस्लाहात कमेटी के बारे में ये बताया जा रहा है कि एक जो 20% उसका काम रह गया है सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, उसमें सेल्स टैक्स का जो इशू है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि सूबों का ये मौक़िफ़ है, खुसूसी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये मौक़िफ़ है कि सेल्स टैक्स का जो हक़ है वो सूबों को दिया जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह कल आपसे इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।